आदमी की रक्षा करने की शपथ जो मैंने ली थी, उसी शपथ को निभाने के लिए मैंने अपने धर्म का पालन किया। तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करता? मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जिसकी बेटी के साथ जुल्म होता रहा और मैं कुछ नहीं कर सका। वो बार बार मुझे पुकारती रही, बाबा बाबा, मगर मैं उसे बचाने के लिए नहीं पहुंच सका। अपने आप को संभालिए मुखिया जी। अपनी औलाद की रक्षा करना हर बाप का फर्ज होता है बेटी, लेकिन मैं वो बदनसीब बाप हूं जो मुसीबत के वक्त अपनी बेटी की कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने पुलिस थाने में गिड़गिड़ाकर इंसाफ की भीख मांगी, हर बड़े अफसर की चौखट पर अपना माथा रगड़ा, लेकिन कानून के रखवाले पैसे और ताकत के सामने झुक गए। उन्होंने अपनी जमीर के साथ साथ अपनी वर्दी को भी बेच दिया। बेटे ने मेरी तुलसी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और बाप ने इंसाफ का हर रास्ता बंद करवा दिया। उससे अपनी बेटी तुलसी की हालत देखी नहीं गई। फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उस दुष्ट को सजा दी है। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं है। मुखिया जी, तुलसी को बेहोशी की हालत में पूल के नीचे सबसे पहले जिस आदमी ने देखा था वो कौन है? चंदू। मेरे घर से 3 घर छोड़कर उसका मकान है। मुखिया जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ये केस जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन एक बात का यकीन मैं आपको दिला सकता हूं कि मैं ये केस अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आपकी बेटी के लिए और अपनी बहन तुलसी के लिए। जीत और हार की परवाह तो मुझे भी नहीं है, और ना ही मुझे इस बात की परवाह है कि मैं जिंदा रहता हूं कि नहीं। मैं तो बस एक ही बात चाहता हूं कि मेरी बेटी तुलसी को इंसाफ मिले। तुलसी को इंसाफ मिलेगा, आप मुझ पे भरोसा रखिए। चलता हूं। क्या है सर, आप बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। अरे अब आप तुलसी को इंसाफ दिलाएंगे, तुलसी को इंसाफ मिली। अब तुम ही समझाओ इन्हें। सही कह रहा है पाशा सर, ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, तुलसी को इंसाफ कहां से मिलेगा? तुलसी को इंसाफ, इसका जवाब है मिली सोनापुर। लेट्स गो। अब ये सोनापुर कहां से आ गया? अरे साहब जी, ये वही जगह है जहाँ मैंने तुलसी को पाया था और बेचारी अधमरी सी पड़ी थी। यहां तो कोई हाथापाई की निशानात ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि बलात्कार यहां हुआ होगा। मुझे तो लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने बलात्कार करने के बाद उसे यहां फेंक दिया होगा और भाग गए। मोती, तुलसी के साथ जहां बलात्कार हुआ तू हमें वहां ले चल प्लीज। चल। मैं भी आ रहा हूं सर। अरे सर रुकिए। आइए। लगता है बलात्कार की यही जगह। ढूंढो, शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ, बुद्धा तो ये रुके।
सर साहब जी, ये तो हमारी तुलसी बिटिया की पायल है। मगर आपको कैसे पता कि ये तुलसी ही की पायल है? जब मुखिया जी शहर खरीदने गए थे तब हम साथ में ही थे। इसका मतलब है ये उस पायल की जोड़ी है जो मैंने शक्ति सिंह के पास देखी। पाशा, इसे रखो। इसे रुमाल में रखो, इडियट। कैसे? इसे भी रखो पाशा। रुमाल देना। चूड़ी? पाशा, मिली? मिली, यस सर तुम इन टायर्स के निशानात की फोटोग्राफ्स लो। पाशा, क्या तुमने कुछ नोट किया? क्या सर? ये दो मुख्तलिफ टायरों के निशान हैं। हाँ, वो तो मैंने आते ही नोट किया था सर। ये तो बताने ही वाला था कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे सवाल ये उठता है कि इस सब से हम किस नतीजे पर पहुंचे? पाशा, हम इस नतीजे पर पहुंचने वाले हैं कि बलात्कार इसी एरिया में हुआ और बलात्कार करने वाला एक अमीर लड़का है, क्योंकि उसके पास सोने का सिगरेट लाइटर और केस था। वो इंपोर्टेड सफेद फिल्टर वाले सिगरेट पीता था और जिसकी गाड़ी के दो मुख्तलिफ टायर्स थे। अब हमें उसे ढूंढना है। चलिए उतरिए। सर, हम लोग यहाँ क्यों उतर रहे हैं सर? तीनों नहीं उतर रहे हैं, सिर्फ आप दोनों उतर रहे हैं। हाँ? वो इसलिए कि ये डीडी साहब का मकान है और मैं चाहूंगा कि आप डीडी साहब के मकान में दाखिल होकर ये पता लगाएं कि उनका बेटा सनी कौन सी गाड़ी चलाता है और उसकी गाड़ी के दोनों रेयर व्हील्स में दो मुख्तलिफ टायर्स हैं या नहीं। बस। सर, आप हमें शेर के मुंह से बाल निकालने के लिए कह रहे हैं या सांप के सर से मणि? क्या मतलब? सर, आप जानते हैं डीडी कितना खतरनाक आदमी है और ये कोई घर नहीं, राणा सांगा के जमाने का कोई किला लगता है। यहाँ तो चारों तरफ पहरेदार हैं सर, जिनके हाथों में फूलों के गुलदस्ते नहीं, ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। सो व्हाट मिली? आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे भरोसा है आप दोनों पे। गुड लक। सर, सर, सुनिए। तो वो मिली, तुमने सुना सर ने क्या कहा? क्या कहा? सर ने कहा, चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। वैसे मिली, कैसा लगेगा अगर ये सब काम तुम कर लो तो? पाशा, तुमने सुना ही होगा कि बलि बकरे की चढ़ती है, बकरी की नहीं। चलें? सुना तो नहीं, लेकिन चलो। आजकल अपने साहब को देख के तरस आता है यार। पता नहीं क्या हो गया उनको, मालूम नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है। कोठी है, चलो देखते हैं। हवलदार, इधर इधर इधर। वो धर्मदास जी की कोठी यही है? जी हाँ, कोठी तो यही है। हाँ, तो फिर अब देख क्या रहे हैं? मेरा मतलब है, ये दरवाजा खोलिए, हम आए। मगर तुम लोग हो कौन?
लो, हमें पहचानते भी नहीं है, गधा कहीं का। भाई साहब, हम एम्पायर इंश्योरेंस एजेंसी से आए हैं। हमें आपके बड़े साहब से कुछ काम है। साहब, आजकल वो किसी से मिलते नहीं है, चले जाओ। अरे कैसे नहीं मिलते? जाते हो कि नहीं? आप बोलिए। हम चले तो जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट में यही लिखेंगे कि आपने हमें गाड़ी देखने ही नहीं दी। नहीं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके सेठ का सिर्फ 2 लाख का नुकसान होगा। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उस नुकसान की वजह आप हैं, तो क्या होगा? जी हाँ। आपने अपना नाम क्या बताया? हाँ। अरे सरकारी रिपोर्ट में लिखना तो होगा ना कि काम में रुकावट किसने डाली। अभी सरकार धर्मदास जी को खींचेगी, धर्मदास जी आपको खींचेंगे। आप अपना बुरा भला तो खुद जानते ही हैं, फिर ना कहना कि हमने नहीं बताया। क्या नाम बताया था आपने अपना? क्या नाम बताया आपने? बताया नहीं अब तक? नाम नहीं पूछो। देखो, हम दरवाजा हम खोल देते हैं, हमारे साहब को बताना नहीं। आओ। क्या हुआ? मुझे क्यों खोल रहे हैं आप? आधा खुल गया, पूरा खोल देता हूँ। वाह 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 वाह, कितनी गाड़ियां हैं ने? आपके सेठ ने बहुत बड़ा गैरेज खोल रखा है। क्या? नहीं, आपके सेठ की गाड़ियां हैं। हाँ, सेठ की गाड़ियां हैं। गाड़ियां हैं, तो फिर ये सनी बाबा की गाड़ी कौन सी है? क्यों? नहीं, वो ये चेक करने आए हैं ना। वो रही। अच्छा, वो रही सनी बाबा की गाड़ी, चेक करो। क्या बात, आज तुम्हारे सेठ तुमसे तुमसे बहुत खुश होंगे। क्या ये सारी गाड़ियां इंश्योर्ड है ना? हाँ, इंश्योर्ड है। तुम इंश्योर्ड हो? नहीं, अरे इंश्योरेंस निकालना बहुत जरूरी है, कभी भी ये गोली सीधे सर के अंदर जा सकती है। हाँ, इंश्योर्ड नहीं हो? नहीं। अभी इंश्योरेंस करवा देते हैं। ये पकड़ो, ये आप पकड़ो। खोलो। हाँ? खोलो इसे। मिस्टर विजय, may I come in? इंस्पेक्टर शक्ति, आओ आओ आओ। कल तुम मेरे ऑफिस आए थे। आया तो था, लेकिन तुम थे नहीं। आओ बैठो। हाँ, मैं किसी वजह से बाहर चला गया था। बोलो क्या काम है? शक्ति, मैं उस मौका वारदात पर गया था जहां तुलसी के साथ जबरदस्ती हुई थी। सोनापुर? हाँ, सोनापुर। और वहीं से कुछ ये चीजें मिली, जैसे कि ये पायल, ये चूड़ियों के टुकड़े और ये सिगरेट बट्स। और ये सिगरेट बट्स वही हैं जो इस सिगरेट केस में हैं। यू आर राइट। शक्ति, मैं चाहता हूं कि तुम अदालत में इन्हें एग्जिबिट्स के तौर पर पेश करो। लेकिन तुम्हारे पास इन सब चीजों का सबूत है? सबूत तो है, लेकिन जमा कराने से पहले मैं चाहता हूं कि आप किसी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को मिलकर इसकी एक रिपोर्ट बना लीजिए और एक कॉपी डिफेंस को भेज दीजिए। ठीक है। ये मैं चीजें आपको दे देता हूं। सर, ये लीजिए सर। मेरे ख्याल से ये भी आपने शक्ति सिंह के लिए मंगवाए हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। पाशा, मिली, यू बोथ हैव डन अ स्प्लेंडिड जॉब। रहने दीजिए सर, आप क्या जाने हमने ये जॉब कैसे किया। बस खुशनसीबी समझिए कि हम जिंदा लौट आए। पाशा, किसी भी कीमत पर तुमने ये काम किया हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि काम हो गया। शक्ति, ये सारी फोटोज में से ये जो फोटो है, ये मौका वारदात पर ली गई, और बाकी की ये फोटोग्राफ्स डीडी के गैरेज में खड़ी गाड़ियों की। ये देखो, ये गाड़ी का नंबर MHO 3A128। चौकीदार के मुताबिक डीडी के बेटे सनी की गाड़ी है ये। इन्हें रख लो तुम। ठीक है, मैं इन सब चीजों को एग्जिबिट के तहत अदालत में जमा करवा देता हूँ। दैट्स गुड। ओके मिस्टर विजय, मैं चलता हूँ। थैंक्स लॉट। Here you are, sir. थैंक यू। I am proud of you both. Good.
दामोदर रिपोर्टिंग सर। कम इन। सर, आपके 2 बार समझाने के बावजूद भी विजय सक्सेना मुखिया की केस की पैरवी कर रहा है और वो जगह जगह छानबीन भी कर रहा है सर। लगता है कि इस वकील को अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है। जवानी में ही मर जाना चाहता है ये। दामोदर। यस सर। उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। ठीक है सर, वो जिंदा नहीं बचेगा। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे चोर चोर। रुक। चोरी करता चोरी करता चोरी करता। माफ कर दो साहब, माफ कर दो। माफ कर दो तेरे को। चल पुलिस स्टेशन चल चल। बेटा तेरा नाम क्या है? गोविंद। गोविंद तू मेरे लिए बहुत लकी है यार। शायद तेरी वजह से आज मैं बच गया। आज से हम दोस्त हुए। हाँ? हाँ। लेकिन आज के बाद तो चोरी नहीं करेगा। वादा? वादा। चल जा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुखिया भैरव सिंह की बेटी का बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेठ धर्मदास का मकतूल बेटा सनी ही था। इसके अलावा एक काबिले जिक्र बात यह है योर ऑनर कि इसी कमीज से फाड़ा हुआ जेब का टुकड़ा डॉक्टर रस्तोगी ने बेहोश तुलसी के बंद मुट्ठी में दबा हुआ पाया। ऑर्डर ऑर्डर। आपने देखा योर ऑनर, इस कुत्ते ने सिर्फ इस कमीज पर झपटा मारा, बाकी की कमीजों पे झपटा नहीं मारा। यह तुलसी का कुत्ता है योर ऑनर, जो हर घड़ी और हर वक्त अपनी मालकिन के साथ रहता था। और आज भी इस कुत्ते को हम उस अस्पताल के दरवाजे से लाए हैं जहां पर तुलसी दाखिल है। यह वही कुत्ता है योर ऑनर जिसने हमें मौका वारदात तक पहुंचाया था। और मैं ये कहना जरूरी नहीं समझता कि इसने इसी शर्ट पर झपटा क्यों मारा, क्योंकि योर ऑनर ये वही कमीज है जिसे तुलसी के साथ जबरदस्ती करने वाले ने उस रात पहन रखी थी। योर ऑनर, यह कुत्ता इंसानों की बोली तो बोल नहीं सकता, मगर इंसानों से कहीं ज्यादा साफ साफ गवाही यह दे चुका है। योर विटनेस प्लीज। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह। यस सर। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जिस कमीज पर कुत्ता झपटा है वो कमीज मकतूल सनी की है? योर ऑनर, जश्न में मौजूद
दर्जनों चश्मदीद गवाहों की जुबानी मुझे यह पता चला कि उस वक्त मकतूल सनी ने यही कमीज पहनी हुई थी। दूसरे, इस कमीज के कॉलर पर लेबल ऑफ मॉडर्न टेलर्स। मैंने खुद मॉडर्न टेलर्स वालों से पूछताछ की थी और उन्होंने यह बात कंफर्म की कि यह कमीज मकतूल सनी के लिए ही तैयार की गई थी। इसके अलावा इस कमीज पर खून के धब्बे और तुलसी के नाखूनों में पाया हुआ खून के एग्जामिनेशन से मुझे यह पता चला कि ये दोनों एक ही ग्रुप के खून हैं, जिसकी रिपोर्ट पुलिस की एफआईआर में अटैच्ड है। इन तमाम बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कमीज मकतूल सनी की ही है। नो मोर क्वेश्चंस, योर ऑनर। योर ऑनर, इन तमाम सबूतों और गवाहों के अलावा इन चंद तस्वीरों को माय फ्रेश एविडेंसेस के तौर पर एग्जिबिट्स में शामिल करने के लिए पेश करना चाहता हूं। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू इट, योर ऑनर। इस स्टेज पर कोई भी नया सबूत एग्जिबिट के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। क्यों पेश नहीं किया जा सकता? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों पेश नहीं किया जा सकता? अभी इस केस का फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा हजारों मिसालें आपको कानून की किताब में मिलेंगी, जहां जब कभी किसी इंसान की जिंदगी दांव पर लगी होती है, वहां किसी भी स्टेज पर कोई भी नया सबूत, नया गवाह या नया एग्जिबिट पेश किया जा सकता है। इट्स नेवर टू लेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि आजकल हमारे डिफेंस लॉयर साहब बड़ी अच्छी सेहत में हैं। ये आजकल बेज़ुबानों की भाषा ही नहीं समझते, बल्कि उन्हें सबूत बनाकर अदालत में भी पेश करने लगे हैं। लेकिन क्या मैं अपने फाजिल दोस्त से यह बात पूछ सकता हूं कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम पे क्यों ठूसे जा रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट टू द लैंग्वेज ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अक्सर ऐसा हुआ योर ऑनर कि जब कभी इनके पास कोई ठोस दलील नहीं होती, ये बेतुकी बातें करना शुरू और अब मैं डिफेंस लॉयर की इस बात पर सख्त एतराज करते हुए अदालत से पुरजोर अपील करता हूं योर ऑनर कि इस केस में इस स्टेज पर किसी भी सबूत या दलील को पेश करने की इजाजत ना दी जाए। योर ऑनर, आप दरख्वास्त नहीं कर रहे, बल्कि अदालत को हुक्म दे रहे हैं। यह अदालत की तौहीन है। तौहीन मैं नहीं, आप कर रहे हैं मिस्टर विजय सक्सेना, और ये सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि हर केस में करते हैं। आई वॉर्न यू फॉर योर लैंग्वेज मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आई वॉर्न यू। ऑर्डर, ऑर्डर। ये कोर्ट है, चिड़ियाघर नहीं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर, मैं आप दोनों को वार्न करती हूँ कि बेतुकी बातें और फजूल की बहस में अदालत का वक्त न जाया किया जाए। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन यह बात जरूर डिबेटेबल है कि इस स्टेज पर कोई नया एग्जिबिट कबूल किया जाए या नहीं। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 15 मिनट्स। आप दोनों साहिबान मेरे चैम्बर में तशरीफ लाएं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे काबिल वकीलों ने अदालत को मछली बाजार बना के रख दिया है। मैडम, कसूर मेरा नहीं, डिफेंस लॉयर का है, जो एक कुत्ते को सबूत बनाकर अदालत में ले आए। बट मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप लोग फिर फजूल की बहस में उलझ रहे हैं। हम लोग यहाँ मसला हल करने के लिए आए हैं कि इस स्टेज पर नया गवाह या नया सबूत पेश करना सही है या गलत। बिल्कुल गलत नहीं है मैम, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि यह 100% ठीक है। एक जज होने के नाते आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि अदालत डिफेंस को पूरी इजाजत देता है कि वो किसी भी स्टेज पर नए गवाह और नए सबूत पेश कर सकता है। मैं अदालत से कोई रियायत या फेवर नहीं मांग रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। और ये मत भूलिए मैम कि यहां एक कीमती इंसानी जिंदगी का सवाल है। मैडम, कीमती जिंदगी के नाम पर डिफेंस लॉयर हमेशा की तरह अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि नो कोर्ट्स टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन वन ह्यूमन लाइफ। बट मैडम, आप मेरी बहस की भी कोई हद होती है। आप दोनों सब हदें पार कर चुके हैं। कोर्ट की भी कोई तहजीब होती है, और अगर आपने इस बार इस तहजीब को पार किया तो आई होल्ड यू इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेट्स गो प्लीज। Objection of the public prosecutor is overruled. आप अपने नए सबूत पेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक इंसान की जिंदगी का सवाल है।
मैं ये नए एग्जिबिट समझी नहीं। आखिर ये कार की तस्वीरें? योर ऑनर, ये उस गाड़ी और उसके रेयर व्हील्स के कुछ तस्वीरें हैं जो वारदात वाले दिन सोनापुर में थी। आप जरा इसके दोनों पिछले टायर्स पर गौर फरमाएं। इसके दोनों टायर्स दो मुख्तलिफ मेक्स के हैं और इनकी ट्रेडिंग भी अलग अलग है। वकील सफाई, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी गाड़ी में दो डिफरेंट मेक्स के टायर लगाना कोई जुर्म नहीं? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं योर ऑनर, ऐसा करना कोई जुर्म नहीं है। मगर आप मेरी एक बात तो मानेंगी कि जनरली ऐसा होता बहुत कम है, और क्योंकि ऐसा होता बहुत कम है तो यह गाड़ी दूसरी गाड़ियों से अलग हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आप इस पॉइंट को नोट करें। बेशक वकील सफाई की इस दलील से हम मुत्तफिक हैं, मगर अभी मेरा बयान खत्म नहीं हुआ योर ऑनर। ओके, कैरी ऑन। इन तस्वीरों को गौर से देखिए योर ऑनर। ये तस्वीरें मौका वारदात पर खींची गई थीं और इन तस्वीरों में दोनों पिछले टायर्स के निशानात साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यह वही जगह है योर ऑनर जहां वो सोने का सिगरेट केस भी मिला था जिस पर डीडी खुदा हुआ था। यहीं पर सिगरेट के चंद टुकड़े भी मिले, उस ब्रांड के सिगरेट के टुकड़े जिस ब्रांड के सिगरेट उस सोने के सिगरेट केस में मौजूद थे। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम एग्जिबिट्स चीख चीख कर सिर्फ एक ही कहानी सुना रहे हैं योर ऑनर कि वारदात वाले दिन सोनापुर के वीराने में यही गाड़ी थी। यह गाड़ी योर ऑनर श्री धर्मदास के मरहूम बेटे सनी के इस्तेमाल में थी। ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या मजाक हो रहा है योर ऑनर? इस पर्टिकुलर जगह पर यही गाड़ी आई थी, इसका क्या सबूत है? वो कोई आम सड़क नहीं है योर ऑनर, बल्कि एक वीराना है। वहां सिर्फ इसी गाड़ी के टायरों के निशानात पाए गए थे और हो सकता है कि आज भी इसी गाड़ी के टायरों के निशानात वहां मौजूद हो। इसके अलावा योर ऑनर सेठ धर्मदास की कोठी में वो गाड़ी ज्यों की त्यों खड़ी है, क्योंकि सेठ धर्मदास ने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि वो उनके मरहूम बेटे की किसी भी चीज को हाथ न लगाएं। योर ऑनर, मरहूम सनी की गाड़ी का मौका वारदात पर मौजूद होना, उसी जगह पर तमाम एग्जिबिट्स का मिलना, डॉक्टर रस्तोगी की मेडिकल रिपोर्ट, आधी रात को जल्दी जल्दी सोनापुर से सनी और उसके साथियों का भाग निकलना, तुलसी की बंद मुट्ठी में सनी की कमीज की जेब का टुकड़ा मिलना, यह सारी बातें एक ही चीज साबित करती हैं योर ऑनर कि तुलसी का बलात्कार हुआ है और इसका जिम्मेदार सिर्फ सनी है, सिर्फ सनी। मैं कहता हूं योर ऑनर कि अगर यह बलात्कार हुआ भी है तो इसका इस कत्ल के मुकदमे से क्या ताल्लुक है? यह कत्ल का मुकदमा है योर ऑनर, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम एग्जिबिट्स को नॉट एडमिसिबल करार देकर इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। योर ऑनर, लगता है मेरे फाजिल दोस्त वकालत करने नहीं बल्कि फैसला सुनाने आए हैं, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि जब तक मैं अपना बयान पूरा न कर लूं, इन्हें मुझे डिस्टर्ब करने से बाज रखा जाए। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर के बयान को डिस्टर्ब ना किया जाए तो बेहतर है। योर ऑनर, मैं ये बात इस अदालत में पहले भी बिला शक शुबा साबित कर चुका हूं कि तुलसी का बलात्कार हुआ है और इसका जिम्मेदार है मकतूल सनी। अपनी बेटी के साथ बलात्कार की खबर सुनने के बाद मुखिया भैरव सिंह ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, मगर दौलत की झनकार में इनकी दहाइयां दब के रह गई, यहां तक कि इनकी एफआईआर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। इस बदनसीब को कानून और इंसाफ की चौखट से भी मायूस लौटना पड़ा योर ऑनर। मैं इस अदालत से पूछता हूं योर ऑनर कि ऐसी सूरत में एक नौजवान बेटी का बाप और क्या कर सकता था? ऐसे हालात में योर ऑनर मुखिया भैरव सिंह जोश में अपना होश खो बैठे और इन्होंने वही किया जो एक गैरतमंद बाप को करना चाहिए था। योर ऑनर, मुखिया भैरव सिंह कानून की नजरों में एक मुजरिम हो सकता है, मगर इंसाफ की नजरों में यह सजा का हकदार कभी नहीं हो सकता। इंसानियत का तकाजा भी यही है योर ऑनर कि अदालत मुखिया भैरव सिंह के साथ हमदर्दी का रवैया इख्तियार करते हुए इन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। The court is adjourned for the day. मैं तेरा गुनाहगार हूं बेटे, तेरा गुनाहगार हूं।
तेरा कातिल अब तक जिंदा है। एक जिद्दी और बेवकूफ वकील उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरे बाप का तुझसे यह वादा है बेटे कि तेरा कातिल हर हाल में फांसी पर चढ़ेगा। कल वो वकील अदालत तक नहीं पहुंच पाएगा। पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। पकड़ो। अरे पकड़ो, भागने ना पाए। ले चलो इसे। उसे एक थप्पड़ मारकर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तुम पागल हो गए हो, ये कहकर उस बादशाह, आदमी ने। हाँ आराम से पढ़ो यार। हाँ 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 हाँ। इंस्पेक्टर तुम पागल हो गए हो, ये कहकर उस आदमी ने फिर से उसे तब, ये देखो ये हाँ? तुम पागल हो गए हो, ये कहकर। हेलो, विजय सक्सेना हियर। वकील साहब, एक जरा आवाज सुनेंगे आप? बहुत मिली सर। मिली? दीदी। वकील साहब, आज आप कोर्ट में कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल चुके हैं और मेरे ख्याल से आपको कुछ दिनों के लिए आराम की सख्त जरूरत है। और अगर कल आपने कोर्ट में कदम रखने की जरूरत की तो ये जो आपकी खूबसूरत सेक्रेटरी है ना, समझ गए? हेलो हेलो हेलो, क्या बात है सर? बादशाह, मुझे लगता है कि मिली को किडनैप कर लिया गया। क्या? यस। बादशाह जी, हमारे पास सिर्फ एक ही रात है जिसमें हमें मिली को ढूंढना। सिर्फ एक ही रात। जी, मैं मिली को तलाश करने जा रहा हूं। हाँ। तुम यहीं दफ्तर में रहना, हो सकता है कि किडनैपर्स का कोई फोन वगैरह आ जाए। जी, बी अलर्ट। आप बेफिक्र होकर जाइए सर। शक्ति। विजय, तुम इस वक्त? चलो मेरे साथ। ये तो बताओ बात क्या है और कहाँ जाना है? शक्ति, डीडी के आदमियों ने मिली को उठा लिया है और मुझे एक ही रात में उसे ढूंढना। चलो मेरे साथ। जानते हो मिस्टर विजय, डीडी के हजारों ने सही सैकड़ों ठिकाने तो जरूर है और इनमें से कई ठिकाने तो ऐसे हैं जिसका पता पुलिस भी नहीं जानती। लेकिन शक्ति, मुझे मिली को तो रातों रात में ढूंढना ही है ना। चलो प्लीज। अच्छा चलो मेरे साथ, चलो। कौन है तू? कहां से चला आ रहा है? मुझे साहब से मिलना है। तो मिलो। कौन से साहब से मिलना है? विजय साहब से। तू उन्हें कैसे जानता है? और रात के इस वक्त? ये तो सुबह हो रही है। इस वक्त तुमसे क्या काम है? काम तो मैं साहब को ही बताऊंगा। अच्छा, तो जाओ किसी और वक्त आना। वो एक जरूरी काम से गए, पता नहीं कब आएंगे। तो मैं इंतजार करूंगा। तो बाहर जाकर इंतजार कर। जाता खाली पीली चिल्लाता है। हाँ? हाँ? अरे, ये तो खूनी पंजा में नहीं था, ये कहां से आ गया?
शक्ति? अरे साहब। अरे तू, तेरा नाम क्या था? जी गोविंद। हाँ गोविंद, आओ गोविंद, आओ शक्ति। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो गोविंद? साहब बहुत बुरी खबर है आपके लिए। बुरी खबर और मेरे लिए? जी, वो जो आपकी मेम साहब है ना, जो आपके साथ काम करती है, उसे बदी दादा के आदमी उठाकर ले गए और गोदाम में बंद कर रखा है। गोविंद, जिस लड़की को बद्री दादा उठाकर ले गए हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो यहीं काम करती? अपने कई बार देखा उसको आपके साथ साहब। वो लंबी है, गोरी है, खूबसूरत है, और कल उसने गुलाबी रंग का शर्ट पहन रखा था। शक्ति, मुझे लग रहा है कि ये बच्चा सच बोल रहा है, क्योंकि वाकई कल मिली ने गुलाबी कलर की शर्ट और मजेंटा कलर की पैंट पहनी हुई थी, और सीधे हाथ में सोने का कड़ा भी था। हाँ शक्ति। गोविंद, तुम जानते हो गोदाम कहाँ है? हाँ। तो मुझे वहां ले जा सकते हो? हाँ। चलो। ठहरो गोविंद, जब तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा था तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? क्या बोलता है साहब? इधर कोई माइकल लाल में दम है जो बदी दादा की खबर पुलिस को दे? मरना है क्या? तो यहाँ विजय साहब को आकर खबर क्यों की तुमने? एक दिन उन्होंने मुझे पुलिस से बचाया था। शक्ति, तुम बातों में वक्त जाया कर रहे हो यार। जो पूछना है इसे रास्ते में पूछ लेना। वैसे ही सुबह के 6 बज रहे हैं, वक्त बहुत कम है। चलो। पाशा, आज मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। तुम ठीक 10 बजे कोर्ट में पहुंच जाना और वहां सबको उलझाए रखना, टाइम गेन करना। तुम तो जानते हो कि मैं बिली को ढूंढने जा रहा हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मेरे वहां पहुंचने से पहले शुरू हो जाए। अब ये तुम कैसे करोगे, ये मैं तुम्हारी काबिलियत पर छोड़ देता हूं। सर, आपने पहली बार मुझ पर भरोसा किया है। आई वोंट लेट यू डाउन। सर, जब तक आप नहीं पहुंचते कोर्ट की कार्रवाई वहीं रहेगी जहां आप छोड़ गए थे। इस केस को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा सर, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। थैंक्स पाशा। डोंट वरी सर। थैंक्स लॉट। चलो। अरे पकड़ो, भागने ना पाए। साहब बहुत बुरी खबर है आपके लिए। बुरी खबर और मेरे लिए? जी, वो जो आपकी मेम साहब है ना, जो आपके साथ काम करती है, उसे बदी दादा के आदमी उठाकर ले गए और गोदाम में बंद कर रखा है। पाशा, आज मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। तुम ठीक 10 बजे कोर्ट में पहुंच जाना और वहां सबको उलझाए रखना, टाइम गेन करना। तुम तो जानते हो कि मैं बिली को ढूंढने जा रहा हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मेरे वहां पहुंचने से पहले शुरू हो जाए। अब ये तुम कैसे करोगे, ये मैं तुम्हारी काबिलियत पर छोड़ देता हूं। सर, आपने पहली बार मुझ पर भरोसा किया है। आई वोंट लेट यू डाउन। सर, जब तक आप नहीं पहुंचते कोर्ट की कार्रवाई वहीं रहेगी जहां आप छोड़ गए थे। इस केस को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा सर, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। थैंक्स पाशा। डोंट वरी सर। थैंक्स लॉट। चलो। वकील सफाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। वकील सफाई हाजिर है मिलॉर्ड।
मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वकील सफाई की तौर पर मिस्टर विजय सक्सेना के असिस्टेंट मिस्टर पाशा के अपीयर होने पर आपको तो कोई एतराज नहीं है? जी नहीं योर ऑनर, मुझे बिल्कुल कोई एतराज नहीं। वेल मिस्टर डिफेंस लॉयर, आपको मुल्जिम की सफाई में कुछ और कहना है? जी हाँ योर ऑनर, बहुत कुछ कहना है। मैं इस केस के एक एक नुक्ते से तीन नुक्ते निकालना चाहता हूँ। What? मैं इस केस को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डालना चाहता हूं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, this case is a quadruple quotient of an incriminating offense under section 212 leading to a rape assault under section 240 leading to a near death sentence under section 302, all because of a forgery and a fraud case under section 420। हिलने की कोशिश की तो गोली खोपड़ी के बाहर निकाल दूंगा। विजय साहब, आप मिली को खोलिए, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं ये कह रहा हूं योर ऑनर कि अभी तक इस केस में सबसे अहम गवाह को पेश ही नहीं किया गया है। सबसे अहम गवाह? जी हां, जिसकी गवाही के बाद न किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी न कोई और गवाह की। योर ऑनर, खूनी पंजा एडिशन नंबर 40 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 2 लाइन नंबर 3 के मुताबिक इस सारे झमेले के जिम्मेदार हैं जनाब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या मेहरबानी करके वकील सफाई मुझे बताएंगे कि खूनी पंजा क्या चीज है? योर ऑनर, खूनी पंजा मेरी इजाद की गई एक क्रिमिनल नोटबुक है जिसमें मैंने सारे मशहूर क्रिमिनल केसेस का निचोड़ दर्ज रखा है। लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं, ऐसा कौन सा गवाह है जिसे अभी तक पेश नहीं किया गया? वही तो बताने जा रहा हूं योर ऑनर, वही तो बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं इस अदालत के सामने इस केस का खुलासा करना चाहता हूं ताकि इस अदालत को मेरे इस गवाह की अहमियत समझ में आए। इंपॉर्टेंट। एक गांव सोनापुर, उस गांव का मुखिया भैरव सिंह, जिसे लोग भगवान मानते हैं। योर ऑनर, उसी गांव में एक दिन एक बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा आता है और भैरव सिंह और उसके आदमी न सिर्फ उसकी खातिरदारी करते हैं बल्कि उन्हें अपने जश्न में दावत भी देते हैं। और उस रात को उस जश्न में मुखिया की खूबसूरत नौजवान लड़की नाचती भी है, गाती भी है। और फिर उस जश्न के बाद जब वो लड़की अकेली घर जाती है तो वो बिगड़ा हुआ बेटा और उसके साथी गाड़ी में उसका पीछा करते हैं। और फरमाइए योर ऑनर, लड़की आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, लड़की आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, गाड़ी पीछे पीछे, लड़की आगे आगे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये आदमी पागल है योर ऑनर, और ये हम सबको भी पागल कर देगा। I strongly object to the language of the public prosecutor, Your Honor. ये आपकी अदालत में मेरी तौहीन कर रहे हैं। With your permission, Your Honor, I'd like to file a case of defamation against the public prosecutor. नहीं, तुम फौरन तुलसी को लेकर आओ। मैं सीधे कोर्ट जा रहा हूं। आज कोर्ट में पाशा नहीं या फिर जज साहब नहीं। चलो। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आप उसका नाम बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था। नो अदर आर्ग्यूमेंट्स, आप उसका नाम बताएं। हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स। दरअसल मैं। पर आप नाम तो बताइए। हाँ, बता रहा हूँ योर ऑनर, वही तो बता रहा हूँ, वो है। लेकिन याद रखिएगा योर ऑनर, जब मैं उसका नाम लूंगा
तो सारी अदालत चौंक जाएगी, खलबली मच जाएगी। योर ऑनर, मिस्टर डिफेंस लॉयर पिछले 1 घंटे से वही बात दोहरा रहे हैं जो हर गवाह पहले बयान कर चुका है। ये सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा गवाह बचा हो जिसे अभी तक इस अदालत में नहीं लाया गया, और अगर ऐसा कोई अहम गवाह बचा भी है तो ये उसका नाम क्यों नहीं बता रहे? उस गवाह का नाम है मरने वाला। मरने वाला? जी हाँ, मरने वाला। मरने वाला? आपने सुना नहीं? मरने वाला, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं योर ऑनर कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, और मैं यही पॉइंट प्रूव करना चाहता हूं। Here lies the point, बिंदु यही विश्राम करता है। बिंदु? हाँ, बिंदु, पॉइंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोर्ट में लेट पहुंचने के लिए मैं माफी चाहता हूं। थैंक गॉड आप आ गए। क्या सर, आप थोड़ी देर बाद आते तो मैं केस जीत जाता। योर ऑनर, अगर इस दौरान मेरे असिस्टेंट पाशा से अदालत की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं एक बार फिर माफी चाहता हूं। एंड नाउ विद योर काइंड परमिशन, मैं बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां से कल मैंने छोड़ी थी। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। यह बात बियॉन्ड एनी डाउट कल अदालत में मैं साबित कर चुका हूं योर ऑनर कि मुखिया भैरव सिंह की बेटी तुलसी का बलात्कार हुआ है, और बलात्कार मरहूम सनी नहीं किया है। योर ऑनर, मुखिया भैरव सिंह की कुल कायनात है इसकी बीवी और इसकी बच्ची, जिन्हें यह बेहद प्यार करता है। हवस के पुजारियों के हाथों इसकी बच्ची का बलात्कार हुआ है, और इसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि इसकी जिंदगी उजड़ के रह गई। इंसाफ मांगने के लिए इसने एक एक दरवाजा खटखटाया, मगर किसी एक ने इसकी न सुनी। दौलत की झनकार में योर ऑनर गरीबी की हाहाकार दब के रह गई। यह आदमी योर ऑनर, यह आदमी गांव का मुखिया होने के साथ साथ एक बेटी का बाप भी है, मगर यह अपनी बेटी को आंख भर देखने की हिम्मत तक खो बैठा, और अपनी पत्नी से आंख मिलाने का हौसला भी, क्योंकि इसका मुकाबला एक ऐसे ताकतवर और धनवान आदमी के साथ था योर ऑनर, जिसके साथ यह कोई दूसरी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता था। इसलिए मजबूरन इसने कानून अपने हाथ में ले लिया। बल्कि मैं तो यह कहना ज्यादा मुनासिब समझूंगा कि इसे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। यहां मैं इस अदालत को एक और बात ज़हन-नशी करा देना चाहता हूं कि मुखिया भैरव सिंह कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है योर ऑनर। यह तो कानून भी नहीं जानता। यह अपनी परंपरा और अपने उसूलों को मानने वाला एक साधारण सा इंसान है। योर ऑनर, मैं इस अदालत में मौजूद हर एक शख्स से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को मुखिया भैरव सिंह की जगह पर रखिए और फिर जवाब दीजिए, क्या ऐसे हालात में मुखिया भैरव सिंह और क्या कर सकते थे? योर ऑनर, मैं एक बार फिर इसी बात का ऐलान इस अदालत में करता हूं कि मुखिया भैरव सिंह ने कानून को अपने हाथ में लेकर धर्मदास के बेटे को मार दिया, मगर जो मारा गया योर ऑनर, वो इंसानियत की नजर में नहीं मारा गया, उसे सजाए मौत दी गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी अदालत या सरकार ने उसे यह सजाए मौत नहीं दी, बल्कि शख्स ने दी है। योर ऑनर, किसी भी मुल्क का कानून ऐसे मुजरिम को इतनी ही भयानक सजा देता अगर उसका जुर्म अदालत में आता। मेरी नजरों में योर ऑनर, मुखिया भैरव सिंह ने जो कुछ किया वो उसका जुर्म नहीं बल्कि कर्म था। मुखिया भैरव सिंह जी की, 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 मुखिया भैरव सिंह जी की। बाबा, बेटी, योर ऑनर, ये वो मजलूम लड़की है जिससे इसका सब कुछ छीन लिया गया। मौत से भी बदतर हालत से गुजरी है ये। फैसले के लिए कलम उठाने से पहले जरा इसे गौर से देखिए। इसकी दुख भरी दास्तान सुनिए योर ऑनर, जो ये अपनी दहशतजदा आंखों से सुना रही है।
बेटी। जाने दो। देख मैं तेरा बाबा, देख मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। देख कहाँ थे बाबा? तुम उस वक्त कहाँ थे जब उस दरिंदे ने एक एक करके मेरे सारे कपड़े नोच डाले? चुप। मैंने बहुत हाथ जोड़े, उसके पांव पड़ी, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर मैंने तुमको भी पुकारा बाबा। हाँ। मुझे विश्वास था मेरा बाबा जो सारी बस्ती का रखवाला है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जरूर आएगा। हाँ बेटी हाँ। मगर तुम नहीं आए बाबा, तुम भी नहीं आए। फिर मैंने मौत को भी पुकारा। चुप बेटी, देख रो मत बेटी। मगर वो भी नहीं आए बाबा। क्यों हुआ ऐसा बाबा? बस बेटी क्यों हुआ बाबा? योर ऑनर, एक बार फिर गौर से इस लड़की की तरफ देखिए, इसके मजबूर बाप की तरफ देखिए, एक नजर इसकी लाचार मां पर डालिए। योर ऑनर, मैं पूछता हूं जो लड़की अपनी आन अपनी मर्यादा समेत बेइज्जती के कफन में लपेटी गई, क्या कसूर था उसका? मैं पूछता हूं जज साहब, क्या कसूर था उसका? वकील साहब, जरा गौर से देखिए इस लड़की की तरफ। इस अदालत में मौजूद हर एक शख्स से मैं पूछता हूं, गौर से देखिए इस लड़की की तरफ, गौर से देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे क्या आपको इस लड़की में अपने घर की बहन, बहू या बेटी की झलक नजर नहीं आती? मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर इस लड़की की जगह आपके घर की बहन, बहू या बेटी की इज्जत लूटी जाती तो क्या करते आप लोग? जवाब दीजिए, चुप क्यों है? क्या करते आप लोग? योर ऑनर, मैं इस ऑनरेबल अदालत को यह याद दिलवा देना अपना फर्ज समझता हूं कि बलात्कार का जुर्म कत्ल के जुर्म से भी ज्यादा संगीन जुर्म है, क्योंकि कत्ल होने वाला वो तो मौत की नींद सोकर हर दुख और हर तकलीफ से निजात पा जाता है, मगर बलात्कार का विक्टिम सिर्फ उसी वक्त नहीं योर ऑनर, बल्कि सारी जिंदगी उसकी सजा पाता रहता है। समाज भी उन्हें अपने नजरों से गिरा देता है, और वासना के पुजारी वो हमेशा अपने भूखी और खा जाने वाली नजरों से इन्हें देखते रहते हैं। यही नहीं योर ऑनर, वो खुद अपनी नजरों में गिर जाते हैं और जिंदगी उन्हें एक बोझ लगने लगती है। योर ऑनर, इस आदमी को मुजरिम ठहराने से पहले ऑनरेबल अदालत को अपने दिल की अदालत से बात करनी पड़ेगी कि असली मुजरिम कौन है। असली मुजरिम है जिसने इसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। असली मुजरिम वो पुलिस ऑफिसर है जिसने इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। असली मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पैसा देकर खरीद लिया है। याद रखिए योर ऑनर, जब एक आदमी करप्ट होता है तो सिर्फ एक आदमी करप्ट होता है, मगर जब एक ऑफिसर करप्ट होता है तो पूरा डिपार्टमेंट करप्ट होता है, पूरा देश करप्ट होता है। इसलिए इस कत्ल के जुर्म में इस अकेले आदमी को मुजरिम ठहराना इंसाफ नहीं होगा, बल्कि इंसाफ का खून होगा। यस योर ऑनर, इंसाफ का खून होगा। जज साहिबा, मैं वकील सफाई की इस दलील से 100% इत्तेफाक करता हूं कि अकेला भैरव सिंह इस कत्ल का जिम्मेदार नहीं है। भैरव सिंह अकेले ने मेरे बेटे का खून नहीं किया है जज साहिबा, बल्कि इस कत्ल में उसका बराबर का हिस्सेदार मैं भी हूं। मैं ही वो बाप हूं जिसने प्यार के नाम पर अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलने की शय दी। मैं ही वो आदमी हूं जिसके कहने पर कानून के मुहाफिजों ने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की। मैं ही वो आदमी हूं जिसने दौलत का सहारा लेकर इंसाफ का हर दरवाजा भैरव सिंह के लिए बंद कर दिया। बदले की आग में जलता जलता मैं ये भूल गया
कि आग से आग नहीं बुझती, उसके लिए या तो पानी की जरूरत होती है या फिर खून के छींटों की। मेरे बेटे को तो उसके गुनाहों की सजा मिल गई जज साहिबा। अभी मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना है।